और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी अपनी पदयात्रा की वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस यात्रा की शुरुआत आज देश की राजधानी दिल्ली से हुई। 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ लाखों लोग जुड़ने वाले हैं और यात्रा को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। क्या है इस यात्रा का मकसद और धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता के लिए कैसे भरी है हुंकार, आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। शुरू हुई बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली के छतरपुर के कात्यायनी मंदिर से शुरू 10 दिन तक चलेगी। बाबा की यात्रा वृंदावन तक हिंदू एकता के लिए हुंकार। यात्रा का ये आरंभ और बाबा बागेश्वर नाम से भक्तों में मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये चिरपरिचित अंदाज, दोनों की ये युगलबंदी आप यहाँ जमा हुए लोगों के उत्साह में महसूस कर सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा के लिए एक दिन पहले ही छतरपुर पहुँच गए थे। इसके बाद सुबह मंदिर के सामने भक्तों का जमावड़ा शुरू हुआ। 50,000 से ज्यादा लोगों ने कराए पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। 10 दिनों में पूरी होगी दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा। इस हुंकार के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हजारों भक्तों के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकले। पूरी यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करेगी। साथ ही कुछ रूटों पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई है। अब आपको बताते हैं बाबा की ये पदयात्रा क्यों खास होने वाली है। यात्रा का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 तक होगा। यात्रा हनुमान चालीसा के पाठ से शुरुआत होगी। दोपहर के भोजन के वक्त रोज 7 संकल्प लिए जाएंगे। यात्रा में नेता, अभिनेता और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। यात्रा के जरिए युवाओं को सनातन और राष्ट्रवाद का संदेश देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के पीछे अपना मकसद जी न्यूज से पहले भी साझा कर चुके हैं। जब वो सनातन क्रिकेट लीग में आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री अपने मकसद के बारे में खुलकर बात करते हैं। अंखड़ भारत, हिंदू राष्ट्र और कास्टवाद की जगह राष्ट्रवाद की पैरवी वो अपने दिलचस्प अंदाज में करते हैं। तो बाबा जी न्यूज के कैमरे पर जो बताया उसे पूरे दमखम के साथ साक्षात करने जुट गए हैं। अभी तो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है। 10वें दिन जब वृंदावन पहुंचेगी तो लाखों लोगों का हुजूम और साझा संकल्प अपने आप में एक नई हेडलाइन बनेगी। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?